Bismillahirrahmanirrahim. Today you are going to learn the three dramatic unities by Aristotle. तो अरिस्टोटल का सबसे पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि अरिस्टोटल कैसी पर्सनैलिटी है अरिस्टोटल की, और उन्होंने किस किस्म की राइटिंग की थी, और उनकी थ्री ड्रामेटिक यूनिटी क्या है। सबसे पहले इनकी बायोग्राफी में आपको थोड़ी सी बताती हूँ। उसमें जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इसमें आपकी सबसे फर्स्ट बुक है, वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट पोइटिक्स बाय अरिस्टोटल। ठीक है, आप पढ़ते हैं पोइटिक्स बाय अरिस्टोटल, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ये आपका एक सब्जेक्ट है। इसमें इसकी थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज़ हैं जिस पर इसने बात की है, और काफ़ी एग्जाम्पल्स देते हुए ग्रीक टाइम पीरियड से, क्योंकि फेमिलियर था तो इसने ग्रीक टाइम के ही रेफरेंसेस दिए हैं। और अरिस्टोटल जो है ये ग्रीक फ़िलासफ़र था, और ये 384 BC में पैदा हुए, और स्टेजिरिया में, ग्रीस का शहर है स्टेजिरिया, वहाँ पर ये पैदा हुए। काफ़ी फेमस ये फ़िलासफ़र भी थे, और हिस्ट्री के बारे में भी इनको काफ़ी नॉलेज थी। पोइट्री के रिलेटेड भी इन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, जो कि इनको लगा कि जो इनका टीचर था प्लाटो, ठीक है, प्लाटो के अगेंस्ट इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिए हैं काफ़ी सारे, क्योंकि प्लाटो जो है वो एक किस्म का आप कह सकते हैं कि उनकी अपनी एक एकेडमी थी, और उन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया था आइडियल स्टेट का। तो ये उनकी कुछ ऐसी थीरीज थी जिनसे मतलब उनको इन्होंने थोड़ा सा कंडेम्ड किया, लेकिन टीचर थे, ज़ाहिर सी बात है, कभी भी उसने डायरेक्टली अपने टीचर पे, प्लाटो पे कभी भी इल्ज़ामात नहीं लगाए, बल्कि इनडायरेक्टली, या फिर कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट दे के बात की है, क्योंकि उसने शायरों के बारे में कमेंट किया था ना कि शायरी जो है वो अच्छी नहीं होती, तो मेरी आइडियल स्टेट में कोई भी इंटर ना हो, यानी कोई भी शायर जो है वो इंटर ना हो। फिर इन्होंने बताया था कि कसूर जो है वो शायरी का नहीं है, बल्कि उन शायरों का है जो इस किस्म की वल्गैरिटी लेकर आते हैं शायरी में। अब थ्री ड्रामेटिक यूनिटी क्या है अरिस्टोटल की, वो हम डिस्कस करते हैं। मैं आपके साथ नोट शेयर करती हूँ। थ्री यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा, also called as the classical unities, Aristotelian unities और three unities। इसको अरिस्टोटलियन यूनिटीज़ भी कहते हैं, और इसके साथ साथ इसको थ्री यूनिटीज़ भी कहते हैं। अब इनमें कौन कौन सी ऐसी यूनिटीज़ थी जिनकी ये बात करते हैं। रिप्रेजेंट अ परस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ ड्रामेटिक ट्रेजेडी रीडिफाइंड इन 1570 बाय द इटालियन ह्यूमनिस्ट। अच्छा, उसके बाद जो है ना काफ़ी सारे राइटर आए थे, उन्होंने फिर बात की थी, मतलब जो अरिस्टोटल ने कंसेप्ट दिया था उसी को आगे लेकर चले थे, और उस पर कमेंट किया था और आगे बात की थी उन्होंने। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपने काम में भी ना थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज़ यूज़ करना शुरू कर दी, क्योंकि थ्री ड्रामेटिक यूनिटी का कंसेप्ट यूज़ करते हुए कोई भी प्ले लिखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिंग होता है, काफ़ी इंस्पायरिंग होता है। सो कास्टेलवेट्रो हैज़ यूज्ड, ये एक ह्यूमन इटालियन था 1570 में, उन्होंने इसको रीडिफाइन किया कंसेप्ट को, जो थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज़ का कंसेप्ट था और जो प्लेज में यूज़ की जाती है। एनीवेज, व्हाट आर द थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज़ ऑफ ट्रेजेडी। सो द थ्री यूनिटीज़ आर यूनिटी ऑफ एक्शन, सबसे पहले बात की थी यूनिटी ऑफ एक्शन की, ट्रेजेडी शुड हैव वन प्रिंसिपल एक्शन। यूनिटी ऑफ टाइम की बात की थी। यूनिटी से आपको पता चल रहा है कि हम आ गई, ठीक है। ट्रेजेडी जो है उसके लिए प्रिंसिपल्स इसने रखे थे, कुछ उसूल रखे थे। यूनिटी ऑफ टाइम रखा था, इन ट्रेजेडी शुड अकर ओवर अ पीरियड ऑफ नो मोर देन 24 आवर्स, ठीक है। 24 जो घंटे होते हैं, इससे लंबा अरसा नहीं होना चाहिए। यूनिटी ऑफ प्लेस, जगह, ठीक है। अ ट्रेजेडी शुड एग्जिस्ट इन अ सिंगल फिजिकल लोकेशन, यानी एक ही सिंगल फिजिकल लोकेशन में वो ट्रेजेडी अकर होनी चाहिए। वाई आर एरिस्टोटल यूनिटीज़ इम्पोर्टेंट, तो इसकी अब बात आपके माइंड में भी आ रही होगी कि यूनिटीज़ इम्पोर्टेंट क्यों है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिटी ऑफ टाइम है, यूनिटी ऑफ प्लेस है, यूनिटी ऑफ एक्शन, इन तीन यूनिटीज़ की एरिस्टोटल ने बात की है। और जब आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप एक किस्म का ऐसे क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, ऐसा क्रिटिसिज्म यूज़ कर रहे होते हैं कि आप
खुद एक क्रिटिक बने, ठीक है। आपको पढ़ाने का ये मकसद ये होता है कि आप खुद क्रिटिक बने और आप किसी चीज़ को देखें तो उसके 2-3 पहलू मद्देनज़र रखते हुए। अब आ जाता है यूनिटी ऑफ टाइम की अगर बात करें तो इसमें द एक्शन इन द प्ले शुड टेक प्लेस अवर नो मोर देन 24 आवर्स, ठीक है। 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए, ये है यूनिटी ऑफ टाइम। यूनिटी ऑफ टाइम जिसकी अरिस्टोटल ने बात की थी। रिप्रेजेंटेड एज अक्रिंग विद इन द कोर्स ऑफ अ डे, ठीक है, एक डे में इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए। एवर सिंस रेनाइजेंस टू रीजन्स वर एडवांस इन सपोर्ट ऑफ 3 यूनिटीज, 3 रीजन्स थे इन अब ये जो पेश करने की वजह थी इसके 3 रीजन्स थे, क्योंकि अरिस्टोटल हैड एंजॉयड देम। अरिस्टोटल ने सबसे पहले इस चीज़ को देखा, उसने एंजॉय किया इस चीज़ को, उसने कहा वाकई में इसे अगर ट्रेजिडी देखें तो ट्रेजिडी देखी इसीलिए जाती है ना कि जो ऑडियंस है वो भी इंटरटेन हो, उनको एंड में कोई मोरल लेसन दिया जाता है, ठीक है। मतलब वल्गैरिटी भी नहीं होनी चाहिए कि आप बिल्कुल ही कहें कि किसी चीज़ को देखकर आप भी वल्गर हो जाएं, आप भी किसी बैड इम्पैक्ट को लें, मतलब उसका असर लें, उसी इम्पैक्ट का असर लें। तो सेकेंडली इसमें दे आर नेसेसरी टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इल्यूजन, ड्रामेटिक इल्यूजन के लिए भी बहुत ज़रूरी था इन दिस वे टू मेक द ड्रामा क्रेडिबल एंड कन्विंसिंग, यानी मतलब अच्छा लगे जो भी रीडर हो, जो भी ऑडियंस हो, क्योंकि पहले जो ड्रामाज होते थे ना, ग्रीक ड्रामाज, क्योंकि अरिस्टोटल ग्रीक टाइम से फेमिलियर था और जो ग्रीक ड्रामाज होते थे ना वो स्टेज पर परफॉर्म किए जाते थे। यूनिटी ऑफ प्लेस, इट रिक्वायर्स अ प्ले टू अकरिंग इन अ सिंगल प्लेस, यानी है कि सिंगल प्लेस पर यह होना चाहिए। शुड नॉट अटेम्प्ट टू कंप्रेस जियोग्राफी को कंप्रेस नहीं करना चाहिए। जैसे अब यूनिटी ऑफ टाइम की बात करें, यूनिटी ऑफ प्लेस की बात करें, जैसे कि मैं आपको मिसाल देती हूँ यूनिटी ऑफ प्लेस की। आपने इडिपस रेक्स पढ़ा होगा पार्ट 1 में, उसमें देखा होगा कि उसका सामना दोबारा उसी जगह से होता है जहाँ पर 3 रास्ते मिलते हैं, वेयर 3 रोड मेट्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस बंदे ने यानी इडिपस ने अपने फादर लाइस को मार दिया होता है, उसको किल कर दिया होता है। कैसे? अनकॉन्शियसली, उसको नहीं पता होता कि ये मेरा फादर है, लेकिन गुस्से वाला इंसान होता है तो वो जो है जा रहा होता है एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो वो अपने फादर को किल कर देता है। ऐसे ही होता है ना, आपने पढ़ा हुआ है। तो ये है यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है। वहाँ पर इसने अपने फादर को किल किया और फिर उसी जगह पर जब इन्वेस्टिगेशन की तो उसी जगह की बात हुई कि भाई यहाँ पर किंग लाइस को कत्ल किया गया, जब तक उसका कातिल नहीं मिल जाता तब तक ये प्लेग, ये वबा जो है ये दिबी शहर से नहीं जाएगी और जो बंदे हैं, लोग हैं, वो इसी तरह मरते रहेंगे, ताउन की वबा फैलती रहेगी। और जो वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, इसके साथ वेजिटेशन और फ्रूट्स ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में, मतलब वेजिटेबल्स की भी बहुत बुरी हालत थी। और जो लोग थे ना वो आए हुए थे इडिपस के पास उसके अल्टर स्टेप्स पे और कह रहे थे कि हमें जो है ना खुदा रहा हमारी मदद करें और हमें इस प्लेग से निजात दिलाएं। तो फिर टायरिसियस ने ये हल निकाला था, या जो जहाँ से इनकी कैबी आवाज़ अपने लॉर्ड के पास गए थे, लॉर्ड अपोलो, तो इनको यही मालूम हुआ था कि जब तक उस जो किंग है यानी इडिपस का फादर है उसका मर्डर नहीं मिल जाता तब तक ये प्लेग, ये वबा ख़त्म नहीं होगी। तो ये यूनिटी ऑफ एक्शन हमें नज़र आती है, उसी पर फिर इन्वेस्टिगेशन करता है जो गेस्ट है उसको बहुत ज़्यादा रोकती भी है सारा कुछ। एनीवेज मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग। अब आप देखें, आप जब भी ये कहानी पढ़ेंगे ना तो आपको ये नहीं लगेगी। जिन्होंने मास्टर्स कर भी लिए उनको भी मैं यही मशवरा दूंगी कि आप लोग इस स्टोरी को ज़रूर मतलब पढ़ते रहा करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जो लिटरेचर होता है वो तो वैसे भी पढ़ते रहना चाहिए, अदरवाइज़ आप चीज़ें भूल जाते हैं। द स्टेज शुड नॉट रिप्रेजेंट मोर देन वन प्लेस, एक से ज़्यादा प्लेस को रिप्रेजेंट नहीं करना। नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ एक्शन, इट रिक्वायर्स अ प्ले टू हैव अ सिंगल एक्शन, ठीक है, एक सिंगल एक्शन होना चाहिए, एक ही एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है सिंगल एक्शन। शुड हैव वन मेन एक्शन, एक मेन एक्शन परफॉर्म किया जाना चाहिए। शुड हैव मिनिमल सब प्लॉट, और जो एक तो प्लॉट होता है ना, ठीक है, और प्लॉट क्या होता है? सेट ऑफ एक्शंस इन अ ट्रेजेडी और इन अ स्टोरी आर कॉल्ड प्लॉट्स, ठीक है। अब जैसे कि बात करें तो अरिस्टोटल ने कहा है कि करेक्टर्स के बगैर ट्रेजेडी हो सकती है लेकिन प्लॉट के बगैर ट्रेजेडी नहीं हो सकती, इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। प्लॉट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अ ट्रेजेडी, फॉर एपिक, एपिक के लिए तो हमें प्लॉट नहीं चाहिए होता ना। एपिक और जो ट्रेजेडी है इसके डिफरेंस पर भी अरिस्टोटल ने बात की हुई, ये भी पहले पेपर में आ चुका है क्वेश्चन।
तो अब बात करते हैं कि जो प्लॉट होता है वो बड़ा ही ज़्यादा, उसको कहते हैं कि कुछ भी ना होना, प्लॉट हर हाल में होना चाहिए किसी भी ट्रेजेडी में। अच्छा, वाई दिस इज़ यूज़फुल, ग्राब द अटेंशन ऑफ ऑडियंस। अब ये होता क्यों है, ये यूज़फुल क्यों है प्लॉट, क्योंकि हमने ऑडियंस की अटेंशन हासिल करनी होती है। उसके बाद होल्डिंग टू दिस यूनिटीज गिव योर प्ले अ मोमेंटम, ठीक है। और आपका जो प्ले होता है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होता है और आपकी मेमोरीज पर अरसे के लिए वो जो है उसका इम्पैक्ट रहता है। एक किस्म का आप सबक सीखते हैं तो वो सारी ज़िंदगी के लिए भी रहता है। ऑडियंस कैन विजुअलाइज इजीली, ऑडियंस जो है उसको अच्छे से विजुअलाइज कर सकती है। अब जो ये यूनिटीज़ यूज़ हुई हैं तो वो किस प्ले में हुई है, ऑल माई सन्स, ये इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। अ ट्रेजिक प्ले बाय आर्थर मिलर इन 1947 फॉलो द थ्री यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा, यूनिटी ऑफ टाइम, द वॉल प्ले अक्रिंग इन अ सिंगल डे, संडे मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी एक ही दिन जो है सुबह से शाम तक ये प्ले परफॉर्म किया गया था। ये इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इसमें ये भी एक एग्जाम्पल है, इसको आप रीड करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ इसकी एग्जांपल लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको स्किप भी कर दें तो इनफ है। तो मतलब समझाने का मकसद ये था कि ये थ्री यूनिटीज़ हैं क्या, इनके हवाले से आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये है कि जब आप कोच कर रहे होते हैं तो उसके लिए दो एग्जांपल्स, जैसे कि इडिपस हो गया, ठीक है, या फिर जो मैंने आपको एग्जांपल दी है ऑल माय सन्स, ठीक है, इतनी एग्जांपल्स काफ़ी होती है क्योंकि पेपर में इतना टाइम भी नहीं होता कि आप उसको परफॉर्म कर सकें। तो ये है कि ये हो गया टॉपिक आपका कंप्लीट। कोई क्वेश्चन हुआ यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन, और वीडियो पे कमेंट लास्ट में किया करें, उससे पता चलता है आपकी राय के बारे में भी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल, एंड इफ़ देयर विल बी एनी क्यूरी यू मे आस्क, or you may contact me on my numbers. I have provided my numbers in description section. Allah Hafiz, take care of yourself.